नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस ने एक और बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया। ये बांग्लादेशी नागरिक वसंत कुंज थाना इलाके से पकड़ा गया था। यहां पर अवैध रूप से रह रहा था। मोहम्मद बबलू ढाका के दीमरा गांव का रहने वाला है। पुलिस FRRO की मदद से इसे डिपोर्ट कर रही है। पिछले 3 महीनों में कुल 30 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिन्हें पुलिस ने डिपोर्ट किया है। बांग्लादेश में इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को आज चट्टोग्राम अदालत ने जमानत देने से कर दिया इनकार। कोलकाता इस्कॉन के VP राधा रमन दास ने कहा कि ये बेहद दुखद खबर है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस पर थी। सभी को उम्मीद थी कि नए साल में चिन्मय प्रभु को आजादी मिल जाएगी, लेकिन 42 दिन बाद भी उनकी जमानत खारिज कर दी गई। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा। दौसा में कम विजिबिलिटी की वजह से पहले ट्रक और ट्रेलर में हुई टक्कर। उसके बाद पीछे से आ रही बस उसमें घुस गई। बस में सवार करीब 45 यात्रियों को आई चोटें। वहीं 20 से ज्यादा दौसा जिला अस्पताल में भर्ती। 4 को जयपुर रेफर किया गया। कुछ घायल इलाज के लिए नोएडा और दिल्ली भेजे गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी में बर्फबारी। वहां के पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट जारी। पर्यटक बर्फबारी और इस शानदार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कल सिडनी में होने वाले 5वें टेस्ट से पहले कोच गौतम गंभीर ने दी जानकारी कि गेंदबाज आकाशदीप नहीं खेलेंगे। उनकी कमर में दिक्कत है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है। किसान नेता डलेवाल के अस्पताल में भर्ती नहीं कराने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डलेवाल पंजाब के खन्नौरी बॉर्डर पर 38 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इतने दिनों के आमरण अनशन पर बैठने के बाद भी उन्होंने किसी तरीके की कोई मेडिकल हेल्प नहीं ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लास वेगास के ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक में विस्फोट की घटना पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि विस्फोट की जांच की जा रही है और इसे न्यू ऑर्लियंस में हुए हमले से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर बुधवार को एक इलेक्ट्रिक वाहन में लगी आग। ये घटना होटल के वैलेट क्षेत्र में हुई है। क्लार्क काउंटी फायर डिपार्टमेंट ने पुष्टि की है कि उन्हें ट्रंप इंटरनेशनल होटल के वैलेट क्षेत्र में एक वाहन में आग लगने की सूचना मिली थी। गाजा पट्टी में इजराइल के एक बार फिर हमला किया। इस हमले में 12 फलस्तीनी नागरिक मारे गए। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में हमले किए हैं। गाजा में रहने वाले शरणार्थियों को पिछले 15 महीनों से ऐसे ही हवाई हमले सहने पड़ रहे हैं। रुक कर लेते हैं अगली खास बड़ी खबर की ओर। पंजाबी सिंगर और फिल्म अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने 2 महीने के अपने दिल लुमिनाटी टूर के खत्म होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद दोसांझ ने एक वीडियो जारी कर इसे यादगार मुलाकात बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर दोसांझ से बातचीत को जबरदस्त बताते हुए उन्हें परंपरा और प्रतिभा का जबरदस्त मेल और बहुआयामी व्यक्तित्व वाला शख्स करार दिया है। सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ की ओर से जारी वीडियो में वो फूलों के एक गुलदस्ते के साथ एंट्री करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को देखते ही वो सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी भी सत श्री अकाल कहते हुए सिंगर का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 2025 की जबरदस्त शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बेहद यादगार मुलाकात। इंस्टाग्राम पर डाले गए उनके वीडियो में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश भर में टूर के बाद भारत की महानता के बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि जब उन्होंने पूरे देश में टूर किया तो पता चला कि भारत महान क्यों कहा जाता है। इसमें वो योग पर भी चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, योग में अद्भुत शक्ति है, जिसे इसका अनुभव है वही इसे जान सकता है। इस वीडियो के आखिर में दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री मोदी के सामने गुरु नानक पर एक गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिलजीत के गाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच रखी छोटी मेज पर उंगलियों से ताल देते हुए दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की है। उन्होंने गुरुमुखी में ट्वीट किया, दिलजीत दोसांझ से बातचीत शानदार रही। वो सचमुच बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। प्रतिभा और परंपरा का मेल। हमने संगीत, संस्कृति और कई चीजों पर बातचीत की। दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात पर लोग
सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कवलजीत सिंह का नाम के यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एंड सैल्यूट टू दिलजीत। पूरी तरह नेगेटिव पीआर को चुप करने का क्या शानदार तरीका है। हमें और आत्मविश्वासी बनाने के लिए धन्यवाद। तो वहीं अल्फा गांधी नाम के एक यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी उस किंग की तरह हैं जो अपने विरोधियों को अपने दरबार में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपने सामने झुकाते हैं। सामने वो शान से बैठे रहते हैं। हर बार वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, ऐसा करके मीडिया के सामने विरोधियों को रुला देते हैं। एक यूजर ने लिखा, दिलजीत को अंधभक्त खालिस्तानी कहते थे, आज उनके भगवान उन्हें हिंदुस्तानी कह रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एमएसपी, किसानों और संगीत से जुड़े विषयों पर चर्चा की। पिछले दिनों दिलजीत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया था और बीजेपी सांसद कंगना रनौत से उनका सार्वजनिक झगड़ा भी हुआ था। कुछ बीजेपी समर्थकों ने दिलजीत को कथित तौर पर खालिस्तानी करार दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिलजीत सिंह दोसांझ की मुलाकात के बाद लोग हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी तंज कस रहे हैं। कंगना रनौत भारत में किसानों के आंदोलन को लेकर काफी मुखर रही हैं। अपने कई वीडियो में वो नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों का समर्थन और आंदोलनकारी किसानों का विरोध करती नजर आई है। कंगना के इस रुख को लेकर लोग सोशल मीडिया में ये कर तंज दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का जबरदस्त समर्थन करने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला, जबकि दोसांझ को कुछ लोगों की ओर से कथित तौर पर खालिस्तानी कहे जाने के बाद पीएम ने मिलने का वक्त दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, कंगना रनौत को प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त नहीं दिया गया, जबकि नरेंद्र मोदी ने खुद दिलजीत दोसांझ को बुलाकर उनसे मुलाकात की। कंगना रनौत इस दशक की सबसे बड़ी जोकर है। दरअसल दिलजीत की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, कंगना और दिलजीत में सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ था। दक्षिण पंथियों ने दिलजीत को खालिस्तानी कहकर उनकी आलोचना की थी और कंगना रनौत को झांसी की रानी कहा था। यूजर ने कहा, आज कंगना बिग बॉस के घर में जा रही हैं और कथित पर खालिस्तानी कहे जाने वाले पीएम के साथ बैठे हैं। खुद को पेंडू यानी कि ग्रामीण पंजाबी और दोसांझ का लड़का बताने वाले दिलजीत पिछले कई महीनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। 26 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुआ उनका दिल लुमिनाटी टूर लगातार विवाद में रहा है। पिछले साल 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में दिलजीत ने म्यूजिक कॉन्सर्ट को बजरंग दल ने रद्द करने की मांग की थी। हिंदू संगठनों की मांग थी कि कॉन्सर्ट में शराब और मांस ना परोसा जाए। इस मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर आए थे। इस विरोध का मशहूर शायर राहत इंदौरी की शायरी में जवाब देते हुए दिलजीत ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इससे पहले सिंगर एपी ढिल्लों की ओर से सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने की शिकायतों के बाद दिलजीत ने लिखा था, मैंने तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं किया, मेरे पंगे सरकार से हो रहे हैं, किसी कलाकार से नहीं। चंडीगढ़ में हुए कॉन्सर्ट से 2 दिन पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत और उनकी टीम को हिदायत दी थी। कर लेते हैं खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक के नियमों की बार बार अनदेखी करना अब आपको भारी पड़ सकता है। किसी भी गाड़ी का अगर बार बार चालान कटा है और उसके मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। दरअसल कानून और यातायात व्यवस्था को लेकर एक बैठक में ये सख्त फैसला लिया गया। यातायात नियमों को तोड़ने वाले बाइक, कार और ई रिक्शा चालकों को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि नियमों का अनदेखी करने वालों की पहचान की जाए। जो वाहन चालक लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं उनका न सिर्फ लाइसेंस रद्द कर दिया जाए बल्कि कमर्शियल वाहनों की स्थिति में उनका परमिट भी रद्द किया जाए। सीएम योगी ने सड़क हादसे रोकने के लिए स्कूलों कॉलेजों में 6 से 10 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मोटरसाइकिलों में से ऊंची आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न हटाए जाने की भी बात कही। सीएम योगी ने नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा चलाने को लेकर मिल रही शिकायतों को लेकर भी अधिकारियों को कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। उन्होंने नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा चलाए जाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गाड़ी से सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाने को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।
सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जिलों में उन स्थानों को चिन्हित कर लें जहां सड़क हादसे ज्यादा होते हैं, हादसों की वजह पता करें और उसे दूर करने की कार्ययोजना बनाएं। सीएम ने ओवरलोडिंग पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि स्कूल में रोड सेफ्टी क्लब की तरह हर जिले में रोड सेफ्टी पार्क बनाए जाए, बसों की फिटनेस का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे तमाम देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। अपनी खबरें और बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।